हेलो गाइस, वेलकम टू खान एकेडमी। खान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट, और उसके पहले चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे आवेश के बारे में। तो गाइस, आवेश कहाँ से आया ये, और आवेश क्या चीज़ होती है। आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो गाइस, आवेश वो चीज़ होती है कि मान लीजिए हम शुष्क मौसम में जो गर्मी होती है, अगर हम उनमें ऊनी कपड़े पहने, हल्के ऊनी कपड़े पहने हम, या हम रेशम के कपड़े पहने, और उन्हें उतारते वक्त शरीर से या उन कपड़ों में चिरमिराहट की आवाज़ महसूस होती है आपको। और कभी कभी अगर हम उन कपड़ों को अंधेरे कमरे में उतारते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़ी चिंगारी महसूस होती है, या कभी कभी हमें वो दिखाई भी देती है। तो ये इस प्रकार की कंडीशन आवेश के बारे में होती है। और ये मैं कह सकता हूँ कि कोई प्लास्टिक की कोई पेन हो हमारा, कोई और भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर हम उसको बालों पर रब करूँ मैं यहाँ से, तो अगर मैं किसी हल्की वस्तु के पास लेकर जाऊँ, जैसे मिट्टी के कण या कागज़ के तिनके, तो वो जो पेन आवेशित हो जाता है, उन हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है पकड़ के। तो ये सब आवेश की कंडीशन होती है। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को मुझे आवेशित करना है तो मुझे उसको घर्षण लगाना होगा, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस आवेश के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, आइए देखते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले बताते हैं आवेश के बारे में। अब से तकरीबन 2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पूर्व दार्शनिक, इनका नाम है थैल्स। गाइस, क्या नाम है इनका नाम थैल्स है। और थैल्स हमें बताते हैं किसी एम्बर नाम के पदार्थ। तो हमारे पास गाइस यही बताते हैं कि अगर हम एम्बर को किसी ऊनी कपड़े के साथ रगड़ दें तो उस ऊनी कपड़े में एक ऐसी क्वालिटी उत्पन्न हो जाती है कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कागज़ के तिनके, मिट्टी के कण या आदि वगैरह को अपने वो आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। तो गाइस, सबसे पहले इन्होंने किसके बारे में बताया हमें, एम्बर के बारे में। एम्बर हमारे पास क्या होता है गाइस, एक पदार्थ होता है। गाइस, क्या होता है एम्बर हमारे पास, एक मटेरियल, एक पदार्थ होता है। उसके बाद हमारे पास एम्बर एक सामान्य वर्ड था हमारे पास। अगर मैं इसको बताऊँ ग्रीक भाषा में, तो ग्रीक भाषा में गाइस हम एम्बर को बोलते हैं, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन। तो गाइस क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से दर्शाते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसको हम क्या ग्रीक भाषा में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यदि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और आगे बताऊँ आपको, तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर अपने पास जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होता है, किसी वस्तु की पे एक एनर्जी होती है। और या मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जिस वस्तु के अंदर ताकत पहुँच चुकी है, जैसे एम्बर हुआ हमारा, या और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जिसके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है, हम उस एनर्जी को बोलते हैं, वो जो एनर्जी जिस कारण कणों को खींच रही है, पकड़ के मिट्टी के कणों को, कागज़ के तिनकों को खींच रही है, गाइस हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं गाइस इसको हम। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो गाइस क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का मैं हिंदी में रूपांतरण करूं तो हम उसको बोलते हैं वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं गाइस इसको, वैद्युतिकी। और वैद्युतिकी हमारे पास अगर हम परस्पर रगड़े यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हम घर्षण।
घर्षण वैद्युतिकी, घर्षण वैद्युतिकी का इसको बोलते हैं हम। और इसका एक सामान्य नाम भी होता है घर्षण वैद्युतिकी का, इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो गाइस हमने इसके बारे में जाना। एम्बर एक मटेरियल होता है, एक पदार्थ होता है जिसको हम ग्रीक भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। गाइस इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर जो एनर्जी होती है, सब ऐसे हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। उसके बाद किसी वस्तु के अंदर जो भी एनर्जी पहुंची है, जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, और उस एनर्जी से वो वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है पकड़ के, मिट्टी के छोटे छोटे कणों को, एक कागज़ के तिनकों को, जो उसके अंदर ताकत आई है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं हिंदी में आपको रूपांतरण करूँ या उसका हिंदी में अर्थ बताऊँ, उसको बोलते हैं वैद्युतिकी। उसके बाद वैद्युतिकी को अगर हम परस्पर रगड़ें यहाँ पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम घर्षण वैद्युतिकी बोलते हैं गाइस। और इसका हम इसको बोल सकते हैं क्या, स्थिर वैद्युतिकी हम इसको बोल सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ तक जाना। उसके बारे में एक साइंटिस्ट और आते हैं फिर बाद में, सेकंड साइंटिस्ट हम आकर बताते हैं। वो 1600 ईस्वी में आए थे। तो 1600 ईस्वी में आए थे वो। तो वो उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट उनका नाम है। और ये डॉक्टर गिलबर्ट थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, और ये यूनान के साइंटिस्ट थे। तो ये हमें बताते हैं कि भैया ये जो आपने एम्बर हमें बताया है, एम्बर के सिवा और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। उन्होंने खोज करी, एम्बर के सिवा और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल एम्बर की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, आबनूस, क्या था हमारे पास, आबनूस। आबनूस जिस तरीके से एम्बर व्यवहार करता है उस तरीके से आबनूस भी व्यवहार करने लगा। तो फिर इस विषय में तकरीबन ये माने कि 2000 वर्ष तक कुछ भी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी किसी प्रकार की खोज नहीं हुई। अब इन दोनों के साइंटिस्ट के बाद फिर एक तीसरे साइंटिस्ट आते हैं। तीसरे ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। अब तीसरे साइंटिस्ट के या तीसरे वैज्ञानिक की एंट्री होती है जिनका नाम है फ्रैंक बेंजामिन। अमेरिका के साइंटिस्ट हैं वे। तो जिनका नाम क्या है, फ्रैंकलिन बेंजामिन। गाइस इनका नाम क्या है, फ्रैंकलिन बेंजामिन। अब फ्रैंकलिन बेंजामिन की स्टोरी क्या है, एक्चुअल में ये एक महान साइंटिस्ट है। फ्रैंक बेंजामिन महान साइंटिस्ट थे। तो अमेरिका में एक पतंग कंपटीशन होता है। तो पतंग कंपटीशन के अंदर वे काम करते हैं और पतंग उड़ाते हैं बहुत सारे। तो ये भी पतंग उड़ा रहे थे उसी में। तो अचानक मौसम ख़राब हुआ और हल्की हल्की बारिश, बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई। तो गाइस ये जो पतंग उड़ा रहे थे, तो जैसी बिजली तड़की तो इनके पतंग से जो आर पार निकली बिजली, तो इनके हाथ में कुछ हल्का सा झटका लगा। तो वहाँ इन्होंने कुछ फील किया। तो फिर उसके बाद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे प्रयोगशाला में। तो इन्होंने फिर कुछ बताया आवेश के बारे में, कुछ निष्कर्ष निकाले। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आवेश के बारे में, आवेश के बारे में विचार। किसके विचार, फ्रैंकलिन बेंजामिन के। तो गाइस इन्होंने विचार किए और विचार इनके बिल्कुल फिक्स बैठे। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इन्होंने कहा कि आवेश जो होता है, आवेश जो हमारे पास होगा, इन्होंने बताया आवेश के प्रकार। फिर इन्होंने विचार किया, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करे। उनके बाद इन्होंने आवेश के प्रकार बताए कि भैया आवेश हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रकार आवेश का होता है उसको बोलते हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश गाइस। और दूसरा जो हमारे पास होता है गाइस उसको बोलते हैं हम ऋणात्मक आवेश।
ऋणात्मक आवेश। तो गाइस इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया कि आवेश हमारे पास 2 टाइप से होते हैं। नंबर 1 हमारे पास धनात्मक आवेश और नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। तो गाइस आगे बढ़, धनात्मक हमारे पास कौन, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और गाइस ये दोनों आवेश एक ही प्रकार के होते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। और जो सजातीय आवेश होते हैं हमेशा एक दूसरे को करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये गाइस क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षण। तो गाइस ये करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर दूर धकेलते हैं एक दूसरे को। ये एक बल लगाते हैं, कौन सा, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और गाइस अगर मैं यही आवेश बताऊँ आपको माइनस के बारे में, ये पहली कंडीशन हमारी। और दूसरी कंडीशन यहाँ से मानेंगे कि यहाँ हमने एक क्षण मान ली माइनस पार्ट की, और एक कंडीशन में यहाँ पर और मान ली माइनस पार्ट की यहाँ से। तो गाइस हमारे पास ये कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। और गाइस ये हमारे पास कौन सा है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो गाइस ये हमारे पास दोनों ऋणात्मक आवेश है, पर इनमें खास बात है दोनों एक जैसे ही आवेश हैं, तो इनको हम बोलेंगे सजातीय आवेश। इनको भी कहेंगे गाइस इनको सजातीय आवेश। और ये भी जिस तरीके से क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करेंगे, उसी तरीके से भी प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो ये भी हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं, दूर भगाते हैं गाइस। एक दूसरे क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षण करेंगे ये यहाँ से। और तीसरी कंडीशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं हम इसको, अगर हमारे पास एक क्षण हो प्लस की, गाइस हमारे पास एक क्षण हो प्लस की और एक क्षण हो हमारे पास माइनस की, तो अब कंडीशन हमारे पास क्या आने वाली है, इसको देखिएगा। गाइस ये हमारे पास कौन सा आवेश है, धनात्मक, धनात्मक आवेश। और गाइस ये हमारे पास कौन सा आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो गाइस अब तो कहानी उल्टी हो गई है बिल्कुल। देखो यहाँ प्लस प्लस के हैं, यहाँ पे माइनस माइनस के हैं, बट एक्चुअल में यहाँ तो हमारे पास क्या हो चुके हैं, विपरीत आवेश हो चुके हैं। एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो गाइस इनको बोलते हैं हम विजातीय आवेश। जो अलग अलग आवेश होते हैं उनको हम बोलते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। तो गाइस ये हमेशा क्या करते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा ये अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये खींचते हैं पकड़ के, ये प्रतिकर्षण नहीं करते गाइस, ये करते हैं आकर्षण करते हैं हमेशा। तो ये बल हमेशा दोनों क्षण के करेंगे, ये आकर्षण करेंगे। आकर्षण बल लगाएंगे, यानी कि ये हमेशा आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे। तो ये है आवेश के बारे में विचार। तो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके सारा बेस्ट तरीके समझ में आ गया होगा आपके। जल्दी से एक बार इसका रिवाइज कर। रेशम से रगड़ूँ किसी कांच की छड़ को, रेशम से रगड़ूँ, ठीक है गाइस, अगर मैं किसी रेशम से रगड़ूँ कांच की छड़ को,
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये माइनस प्लस चार्ज कैसा आता है, माइनस चार्ज कैसा आता है। तो सुन लीजिए, अगर मैं रेशम को किसी कांच की छड़ से रगड़ूं तो गाइस मुझे मिलता है प्लस का चार्ज, और यदि मैं किसी बिल्ले की खाल को किसी से रगड़ूं, एबोनाइट से रगड़ूं मैं हाथ से, तो एक एबोनाइट होता है, अगर मैं उससे रगड़ूं तो हमें कौन सा चार्ज मिलता है, माइनस का चार्ज मिलता है। तो उसी प्रकार अगर मैं किसी रेशमी कपड़े को मैं किसी से रगड़ दूँ यहाँ से, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक रेशमी कपड़ा है और उसको हम रगड़ दें किसी कांच के छड़ के साथ तो हमें मिलता है प्लस का चार्ज। और यदि हम किसी बिल्ले की खाल को रगड़ें कांच से, किसी बिल्ले खाल को काय से रगड़ें, एबोनाइट से रगड़ें, तो हमें मिलता है माइनस का चार्ज। तो ये इसमें कंडीशन वैद्युतिकी। गाइस हमारे पास क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, और इसको हम कह सकते हैं स्थिर आवेश। गाइस क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्थिर आवेश, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर स्थिर माने रेस्ट हमारे पास, आवेश माने रुका हुआ, यानी कि इसमें आवेश रुका हुआ होता है। और इसमें कितने चैप्टर आते हैं गाइस, इसमें 3 चैप्टर आते हैं हमारे। तो जो पहला हमारे पास चैप्टर आएगा इसमें वो आएगा आवेश के बारे में, उसके बाद यहाँ से हम कह सकते हैं, हम बोल दीजिए विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, और दूसरा विद्युत क्षेत्र, और जो दूसरा हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और जो हमारे पास सेकंड चैप्टर रहेगा गाइस इसमें, वो है हमारे पास विभव, फर्स्ट, एंड हमारे पास सेकंड है इसमें विभवांतर गाइस, विभवांतर। और गाइस जो हमारे पास तीसरा चैप्टर यहाँ पर रहेगा, उस चैप्टर का नाम है संधारित्र। तो गाइस ये 3 चैप्टर हैं स्टार्टिंग में। जो हमारे पास फर्स्ट क्या है, विद्युत आवेश और कोमा विद्युत क्षेत्र। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड है विभव कोमा विभवांतर, और 3 चैप्टर गाइस हमारे पास क्या है, संधारित्र। इन 3 चैप्टर में आवेश जो रहेगा वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। जो बाकी जो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 में आवेश एक गतिमान आवेश होता है, उन चैप्टर की स्टोरी हम आगे बताएंगे आपको अगले लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को बताइए कि खान अकेडमी पे ऑनलाइन क्लास भी चलती है और फ्री ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, और उसे भी ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो अपना बहुत सारा प्यार बरसाइए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।